नमस्कार दोस्तों, मेंटल प्रॉब्लम्स फ्री इंडिया में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। माय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम ओसीडी के थॉट्स से, ओसीडी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और माय फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ओसीडी हमें कैसे अपने ट्रैप में फंसाता है और हमें डराते डराते ओसीडी का भूत इतना बड़ा बन जाता है। माय फ्रेंड्स, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। माय फ्रेंड्स, जैसे हमने ओसीडी के इस भ्रम को इतना बड़ा कर दिया है जो पर सेकंड, पर मिनट, पर आर हमें आके डर, घबराहट, चिंता क्रिएट करता है। माय फ्रेंड्स, अगर हम अपना माइंड सेट बना ले, अगर हम इन थॉट्स के ऊपर रिएक्ट ही ना करें, तो माय फ्रेंड्स, आप ओसीडी से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हो। ओसीडी अपनी स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो सकती है। माय फ्रेंड्स, अगर आप ओसीडी को फीड नहीं कराओगे, अगर आप ओसीडी को बढ़ावा नहीं दोगे, तो माय फ्रेंड्स, ओसीडी अपनी स्टार्टिंग में ख़त्म हो सकती है, हमें पता नहीं होता और हम इससे डरते जाते हैं, तभी ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है माय फ्रेंड्स। और जैसे जैसे ये बढ़ती है, हमारे ब्रेन को उतना ही डैमेज करती है। जो हमारे ब्रेन में कैपेसिटी होती है विचार को रोकने की, ये उसे ख़त्म करती है और एकदम से हम कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स की तो ब्रेन में फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुझे तो बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा माय फ्रेंड्स। तो माय फ्रेंड्स, पेशेंट को ऐसे विचार आते हैं और वो माय फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डर जाता है। माय फ्रेंड्स, मेरी सभी ओसीडी पेशेंट से एक रिक्वेस्ट है, आपको विचार चाहे एक बार आए दिन में ओसीडी का, चाहे 10 बार आए, चाहे 1000 बार आए, चाहे 10,000 बार आए, माय फ्रेंड्स, कभी भी उसके सामने अपने घुटने नहीं टेकना है, कभी भी उनको अपनी कंसेंट नहीं देनी है। माय फ्रेंड्स, कभी भी उनको अपनी मंजूरी नहीं देनी है कि हाँ, सच में ही मेरे हाथ के ऊपर सलाइवा गिर गया है, अब मुझे रेबीज़ हो जाएगा। हाँ, सच में ही मैंने भगवान के प्रति गलत सोचा है, अब मुझे ऊपर वाले सज़ा देंगे। हाँ, सच में ही किसी ने थूका और मेरे हाथ पे गिर गया, अब मुझे नहाना पड़ेगा। तो कभी भी ये कंसेंट ओसीडी को नहीं देना है माय फ्रेंड्स। जब आप उसको अपनी कंसेंट देते हो, जब आप उसको बढ़ावा देते हो, तभी माय फ्रेंड्स वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। माय फ्रेंड्स, अगर आप उसको 0.01% भी कंसेंट नहीं देंगे, तो माय फ्रेंड्स, कभी भी ओसीडी इतना नहीं बढ़ सकता, ओसीडी वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा माय फ्रेंड्स। जब हम उसको अपनी कंसेंट देते हैं या जब हमारी कन्फ्यूज़न हमारे ब्रेन में आती है, वहीं पे ही ओसीडी हमें पकड़ लेता है और एकदम से माय फ्रेंड वो डर, घबराहट, चिंता बनाना स्टार्ट कर देता है। वो नए नए विचार लाने लगता है। जैसे कि कोई माय फ्रेंड्स अगर रिलीजियस ओसीडी वाला पेशेंट है, तो उसको विचार आएगा कि उसने सच में ही भगवान के लिए गलत सोचा है, अब प्रभु उसको सजा देंगे। अगर माय फ्रेंड्स कोई रेबीज़ ओसीडी वाला पेशेंट है, तो उसको लगेगा कि उसके हाथ में या बॉडी में कहीं ज़ख्म है और वहाँ पे सलाइवा गिर गया है और अब उसको रेबीज़ हो जाएगा, वो पागल होके मर जाएगा। इसी के साथ साथ जो कंटेमिनेशन ओसीडी वाले पेशेंट है, उनको साफ सफाई का विचार आएगा माय फ्रेंड्स। लेकिन माय फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को बताएं, अगर आप इस विचार को थोड़ी सी कोशिश करके अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो माय फ्रेंड्स, ये विचार की कोई पावर नहीं है ये आपके ऊपर
हावी हो सके। माय फ्रेंड्स, जब तक हम इसको कंसेंट नहीं देंगे तब तक ये हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। माय फ्रेंड्स, अगर हमारे ब्रेन में 0.01% भी कन्फ्यूज़न रह गई, अगर हमने इसको 0.01% कंसेंट दे दी अपनी, तो माय फ्रेंड्स ये वहीं पर ही हमारे ऊपर हावी हो जाएगा माय फ्रेंड्स, और हमें रियल फील कराएगा और हमें डर, घबराहट, चिंता बनाना स्टार्ट कर देगा माय फ्रेंड्स, ये ऐसी बीमारी है जो आपको सारी चीज़ें फील कराती है कि सच में ही आपके साथ हो रही है माय फ्रेंड्स, जबकि ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ों को रियल बना के आपके सामने लाती है और आपको डर, घबराहट, चिंता आपकी लाइफ में क्रिएट करती है माय फ्रेंड्स, अगर ये चीज़ों को रियल बनाकर नहीं दिखाएगी तो इस बीमारी से डरेगा ही कौन। तो माय फ्रेंड्स, आप इस बीमारी से डरेंगे ही क्यों। इस वजह से ये बीमारी ऐसा फील कराती है कि सच में ही कुछ हो रहा है। लेकिन माय फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप औरों से बहुत अलग है, आप औरों से बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर क्षमता है नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का। माय फ्रेंड्स, अगर उस लास्ट टाइम पे जब ये हमें फील कराता है कि सच में ही ऐसा हो गया है, और माय फ्रेंड्स, आप अपनी थोड़ी सी पावर यूज़ करके इस नेगेटिव फोर्स के सामने घुटने ना टेक के आप अपने आप को बताओ कि नहीं, सच में कुछ नहीं हुआ है, ये मात्र ओसीडी के कारण आ रहा है, एक बीमारी के कारण आ रहा है जो भ्रम बना रहा है झूठा माय फ्रेंड्स। अगर माय फ्रेंड्स आप ये भ्रम, ये झूठ अपने आप को बताओगे तो माय फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये बीमारी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, और स्लोली 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 माय फ्रेंड्स वो थॉट आपका गायब होना शुरू हो जाएगा माय फ्रेंड्स, जब हम उसको रियल सोचते हैं, जब हम उससे डर जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि नहीं सच में कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो वहाँ पे ओसीडी हमारे ऊपर हावी हो जाता है माय फ्रेंड्स। वो हमारे कन्फ्यूज़न का यूज़ करता है, वो हमारे कंसेंट का यूज़ करता है, और जब उसे हमारी मंजूरी मिल जाती है तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है माय फ्रेंड्स, ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं है, और जितनी ये नहीं दिखती उतना ही दर्द ये पर्सन को देती है माय फ्रेंड्स, लेकिन आप एक वॉरियर हैं, आप एक रियल वॉरियर है। इस बीमारी से लड़ना कोई छोटी बात नहीं है माय फ्रेंड्स, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बीमारी को ख़त्म भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत छिपी हुई है माय फ्रेंड्स। लेकिन माय फ्रेंड्स, आपको कोई ऐसा डॉक्टर या टीचर मिल नहीं पाता जो आपको सही रास्ता गाइड करे, और माय फ्रेंड्स आप इसी बीमारी में फंस जाते हो माय फ्रेंड्स। लेकिन माय फ्रेंड्स, हम आपकी हर कंडीशन में मदद करते हैं, चाहे आपको प्योर ऑब्सेशन हो, चाहे आपको कंपल्शन हो, चाहे आपको इमेज वाली ओसीडी हो। माय फ्रेंड्स, आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है और आप बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं माय फ्रेंड्स। अगर आपकी ओसीडी की स्टार्टिंग है तो आप अपने विचारों को कंसेंट देना बंद कर दो। वो विचार आएंगे, लेकिन आप देखना कि कुछ टाइम के बाद वो आके चले जाएंगे माय फ्रेंड्स, आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें स्टार्टिंग में इतनी पावर नहीं होती है माय फ्रेंड्स। और आप जब गलती करते हो, जब उनसे डरते हो, उनको अपनी कंसेंट देते हो, अपनी कन्फ्यूज़न देते हो, उसी के बाद वो इतने बड़े बनते हैं और आपको डर, घबराहट, चिंता बनाते हैं माय फ्रेंड्स। अगर माय फ्रेंड्स आप समझ के चले
तो माय फ्रेंड्स ये विचार आपके ऊपर इतने हावी नहीं हो सकते और ये स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाएंगे माय फ्रेंड्स। लेकिन माय फ्रेंड्स अगर किसी भी ओसीडी पेशेंट के विचार बढ़ गए हैं और माय फ्रेंड्स डॉक्टर की मेडिकेशन खाने के बाद भी उसकी ओसीडी कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो माय फ्रेंड्स आप हमें सिर्फ एक मौका दे। आप खुद कहेंगे सर मैं पहले कैसा था और कितना अच्छा हो गया हूँ। माय फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जो कहीं छुप के रो रहा है उसको पता चले कि आप भी ओसीडी से छुटकारा पा सकते हैं।